आप देख रहे हैं विजन यूपी न्यूज। चलिए तो खबरों की शुरुआत करते हैं। बहराइच में फिर लौट आया भेड़िया। मां की गोद से बच्चे को लेकर भागा आदमखोर जानवर। गन्ने के खेत में मिला शव। बहराइच जिले का महसी गांव वही इलाका जहां पर पिछले साल भेड़िए के हमले से 10 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 60 लोग घायल हो गए थे। वहीं अब एक बार फिर जंगली जानवर बच्चे को उठा ले गया है। बच्चे की मां का कहना है कि हमला करने वाला जंगली जानवर भेड़िया ही था। अगली खबर, बच्चे के लिए पत्नी के दूसरे मर्द से बनवाए संबंध। जी हां, नहीं हुई संतान तो पति सास ने पीट कर घर से निकाल दिया। महिला ने अपने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है कि उसके साथ मारपीट की गई। महिला ने शिकायत कर बताया कि बच्चा न होने पर उसका पति उसे तांत्रिक के पास ले गया और दूसरे मर्द से संबंध बनाने की दवा बनाए। इसके बाद जब उसने इसकी शिकायत सास और ननद से की तो उन्होंने भी महिला के साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया। अगली खबर, बिहार के गयाजी से यूपी के अयोध्या धाम तक जल्दी ही नमो भारत रैपिड ट्रेन चलाई जाएगी। नमो भारत रैपिड ट्रेन गयाजी से अयोध्या धाम 6 घंटों में पहुंच जाएगी। गयाजी से अयोध्या धाम के लिए नमो भारत रैपिड ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। अगली खबर, शाहजहांपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां 45 साल की विधवा महिला ने अपनी बेटी के मंगेतर से शादी कर ली। हालांकि बेटी ने भी अपनी मां की इस शादी को स्वीकृति दी है। यह शादी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी है। वहीं जिस युवक से शादी की है उसकी उम्र 22 साल है। महिला के 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटे और 1 बेटी है। महिला के पति का निधन 3 साल पहले हो चुका है और वह अपने 4 बच्चों के साथ ससुराल में ही रहती है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों को मिलेगा 20% आरक्षण। कैबिनेट में इन 10 फैसलों पर मोहर लग गई है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, पीएसी आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% पदों को आरक्षित रखते हुए क्षैतिज आरक्षण प्रदान किए जाने की प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। भूतपूर्व सैनिक की तरह अग्निवीर के रूप में की गई सेवा अवधि को घटाते हुए अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट प्रदान की जाएगी। अगली खबर, गर्लफ्रेंड करती थी टॉर्चर, लड़के बुलाकर बॉयफ्रेंड से पिटवाती थी, इसलिए मुरादाबाद में मर्डर केस में कातिल ने राज खोले हैं। बता दें कि मुरादाबाद के मिलक गांव में एक युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि युवती ने अपने प्रेमी को पहले भी कई बार पिटवाया था। प्रेमी प्रेमिका के बीच विवाद के बाद आरोपी ने युवती पर पेचकस से कई बार की, जिससे उसकी मौत हो गई। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक प्रेमी को उसकी प्रेमिका ने रात में मिलने से इनकार कर दिया। प्रेमी इनकार बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो नाराज हो गया। उसके बाद उसके घर के अंदर बाथरूम में रखे टॉयलेट क्लीनर उठाकर पी लिया। प्रेमी अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर प्रशासन की ओर से भक्तों से अपील की गई है कि वो 5 जून को अयोध्या न आए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने श्रद्धालुओं से बात करते हुए कहा कि उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्लान बनाकर अयोध्या न आए, क्योंकि मौसम को देखते हुए कोई खास कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। अगली खबर, मथुरा के वृंदावन में प्रेम मंदिर मंगलवार सुबह से लेकर बुधवार शाम तक आम भक्तों के लिए बंद रहेगा। इस अवधि में मंदिर के भीतर भगवान की विशेष अंतरंग सेवा संपन्न की जाएगी। अंतरंग सेवा के बाद मंदिर के पट बुधवार शाम 4 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। अगली खबर, बदायूं में दूल्हे के घर 3 लड़कियां पहुंची और दूल्हे को अपना प्रेमी बताकर हंगामा करने लगी। घर वालों और पुलिस ने समझा बुझाकर उन्हें वापस भेज दिया। घटना सोमवार की है और पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया, क्योंकि किसी ने भी शिकायत नहीं की। पुलिस मौके पर पहुंची तो तीनों लड़कियों को समझाकर घर भेज दिया गया है। अगली खबर, बिजनौर में पुलिस ने एक युवक की हत्या के आरोप में ससुर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। ससुर ने बताया कि कमल ने अपनी जाति छुपाकर बेटी से शादी की। उसने अपनी जाति ठाकुर बताई थी। सामाजिक बदनामी के चलते उन्होंने अपने दामाद की हत्या कर दी। अगली खबर, कौशाम्बी जिले के केसरिया गांव में एक युवक ने भैंस की 6 माह की पड़िया को हैवानियत की है। आरोपी ने न केवल दुष्कर्म किया बल्कि जानवर को पीट कर घायल भी कर दिया। घटना का खुलासा अगले दिन मौके से पर्स मिलने से हुआ। पुलिस ने आरोपी पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी सारनाथ फिलहाल फरार है। अगली खबर, गाजियाबाद में भ्रष्टाचार के एक मामले में आयकर विभाग के पूर्व अतिरिक्त आयुक्त की 7 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां अटैच कर दी गई हैं। ये कार्रवाई सीबीआई अदालत के आदेश के बाद की गई, जिसमें आरोपी के खिलाफ 14 संपत्तियों को अस्थायी जब्ती का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, इलाज कराते कराते झोला छापकर डॉक्टर को दिल दे बैठी 2 बच्चों की मां कैश और जेवरात लेकर फरार हो गई। महाराजगंज जिले में एक महिला इलाज कराते कराते झोला छाप डॉक्टर के प्रेम में पड़ गई। महिला अपने 2 बच्चों को ससुराल में छोड़कर जेवर और 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने फिलहाल बहला फुसला कर महिला को भगा दिया है। बच्चे मां के लिए घर पर रो रहे थे। पुलिस में शिकायत दी गई है। अगली खबर, जो जानवर बैन उसकी नहीं होगी कुर्बानी। संभल में बकरीद से पहले डीआईजी मुनिराज जी का साफ संदेश। मुरादाबाद रेंज के डीआईजी मुनिराज जी मंगलवार को संभल पहुंचे, जहां उन्होंने बकरीद को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। डीआईजी ने साफ शब्दों में कह दिया कि जिन जानवरों की कुर्बानी प्रतिबंधित की गई है उनकी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। अगली खबर, बिजनौर के नजीबाबाद में एक सरकारी स्कूल में हिंदी की जगह सिर्फ उर्दू में स्कूल का नाम लिखने का मामला गर्मा गया है। उर्दू में नाम लिखने पर लोगों ने आपत्ति जताई। नाम के सामने खड़े स्कूल टीचरों का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मामले को लेकर बिजनौर के
बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेश कुमार ने कहा कि इस तरीके से सरकारी नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती, जांच कराई जाएगी। अगली खबर, लोक भवन के सभागार में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए, जिसमें कैबिनेट ने 10 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। B&B और होम स्टे नीति 2025 के मुताबिक धार्मिक और पर्यटन स्थलों में कोई भी व्यक्ति अपने 1 से 6 कमरों तक की इकाई को होम स्टे के रूप में रजिस्टर करा सकता है। इसके तहत अधिकतम 12 बेड की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे इकाइयों के लिए 500 से 750 रुपए तक का नाम मात्र शुल्क लिया जाएगा। वहीं शहरी और सिल्वर श्रेणी के होम स्टे के लिए 2000 रुपए का आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। अगली खबर, जिला अस्पताल में फायर सेफ्टी उपकरण पर टंगी मिली ग्लूकोज की बोतल, मरीजों का इलाज स्ट्रेचर और बेंच पर। बांदा जिला अस्पताल से लापरवाही की तस्वीर सामने आई। मरीजों को स्ट्रेचर के और बेंच पर लिटाकर इलाज किया जा रहा था। ग्लूकोज की बोतलें फायर सेफ्टी उपकरण पर टांगी जा रही हैं। अफसरों ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अस्पताल प्रबंधन पर मनमानी और कमीशनखोरी के आरोप लगे हैं। अगली खबर, बीजेपी नेता के बेटे के अश्लील वीडियो विदेशी वेबसाइट पर हुए अपलोड, वायरल करने वाले जीजा को भेजा जेल। मैनपुरी वायरल वीडियो कांड के बाद वीडियो के मामले में पुलिस ने दोनों तरफ से 2 FIR दर्ज की है। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने प्रारंभिक जांच की, जिसमें शीतल गुप्ता के जीजा नीरज गुप्ता दोषी पाया गया, क्योंकि नीरज गुप्ता के मोबाइल से ही शुभम गुप्ता और उसकी महिला मित्र के इंटीमेट वीडियो वायरल किए गए हैं। अगली खबर, झांसी में पानी को लेकर हुआ विवाद, कुल्हाड़ी से काटकर 20 साल के युवक की हत्या कर दी गई। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में पानी पीने के विवाद पर 20 साल के युवक ने अपने पड़ोसी राहुल अहिरबार पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल राहुल को इलाज के लिए ग्वालियर ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जांच जारी है। अगली खबर, अमेठी में रिफाइंड से लदा टैंकर पलट गया। तेल लूटने की मची होड़, कीचड़ से भी छानकर बर्तनों में भर ले गए ग्रामीण। बता देंगे, अमेठी जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें ग्रामीण खेत में फैले रिफाइंड तेल को बाल्टी, ड्रम, प्लास्टिक और डिब्बों में भर रहे हैं। लोग कीचड़ से भी रिफाइंड तेल छानकर बर्तन में भरकर ले जाते हुए दिखाई दिए। अगली खबर, यूपी में सिपाही के पद पर हुआ था सिलेक्शन, लेकिन ट्रेनिंग में जाने से पहले ही बबली ने बाथरूम में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिवार में जिसके बाद कोहराम मच गया। सिपाही के पद पर चयनित होने वाली बबली ट्रेनिंग पर जाने वाली थी, मगर इससे पहले नानी व मौसी के घर कुछ दिन बिताना चाहती थी। इसी क्रम में वह देवरिया के लार थाना के एक गांव में अपनी मौसी के घर बड़ी बहन के साथ आई थी, लेकिन रविवार की शाम को पता नहीं क्या हुआ कि बबली बाथरूम गई तो लौट कर नहीं आई। अगली खबर, देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के सिरजम गांव में 2 फौजी भाइयों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि दोनों फौजी भाई अपनी बीमार मां को देखने आए थे, तभी इनका दबंग पड़ोसी से विवाद हो गया। पड़ोसी ने दोनों भाइयों पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों भाई घायल हो गए। वहीं पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। अगली खबर, अयोध्या में मानवता शर्मसार हुई। होटल में 13 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पीड़ित पिता ने सोशल मीडिया पर सुनाया दर्द। बिहार से आए एक शख्स का परिवार अयोध्या दर्शन के दौरान न्यू श्रीराम पैलेस नाम के होटल में ठहरा था। यहां उसकी 13 साल की बेटी के साथ होटल मालिक के साले ने छेड़छाड़ की। घटना की जानकारी सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया है। लखनऊ में आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद कई सियासी मायने लगाए जा रहे हैं, जहां चंद्रशेखर उन तमाम लोगों के साथ थर्ड फ्रंट बना सकते हैं जो ना तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और ना ही भाजपा गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। अगली खबर, आगरा में यमुना में डूबी 6 लड़कियां, सभी की जान गई। एक दूसरे को बचाने में यहां पर एक दूसरे की जान चली गई। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। नगला नाथू में यमुना नदी में नहाते समय गहरे पानी में डूबने से 6 किशोरियों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची, लेकिन किसी को भी बचाया नहीं जा सका। अगली खबर, नोएडा में, जहां पर नोएडा प्राधिकरण ने 35 कर्मचारियों के एक दिन की सैलरी काट दी है, क्योंकि वो ऑफिस देरी से पहुंचे थे। CEO डॉक्टर लोकेश ने कार्यालय का निरीक्षण किया और कई कर्मचारियों को अनुपस्थित देखा। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई की गई है। अगली खबर, मथुरा में साइबर ठग ने DM के नाम और फोटो से व्हाट्सएप अकाउंट बनाया, ठगी की कोशिश की, लोगों को मैसेज कर रुपए मांगे। इस करतूत की जानकारी जब DM को हुई तो उन्होंने रुपए मांगने के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। लोगों से इस मैसेज के झांसे में न आने और सावधान रहने की अपील की है। अगली खबर, सपा सांसद रामगोपाल यादव ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर हमले के मामले में केंद्र सरकार कूटनीतिक स्तर पर पूरी तरीके से फेल रही। एक देश भी खुलेआम भारत के समर्थन में नहीं आया, इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है। अगली खबर, 4 मई को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी पूर्वी हिस्से में कई जगहों पर बारिश और चमक गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अगली खबर, कभी साड़ी कभी सलवार कमीज तो कभी मुंबई में पकड़ा गया करोड़ों की संपत्ति वाला बुर्का चोर। पुलिस ने महिला बनकर चोरी करने वाले रंजीत उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार किया है। वह बुर्का और साड़ी पहनकर पौष इलाकों में चोरी करता था। पुलिस ने उससे 57 लाख के गहने, नकदी और सोना पिघलाने की मशीन
बरामद की है। आरोपी के पास मुंबई में फ्लैट, बिहार में बंगला और जमीन है। चोरी की कमाई से करोड़ों की अब संपत्ति सामने आई है। अगली खबर, राहुल गांधी ने भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए फायर नजर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार को घेरा। राहुल ने अपने भाषण के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उधर से ट्रंप ने फोन किया और इशारा किया कि मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर और जी हजूर करके मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि आज देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। अगली खबर, राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को ब्लंडर बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मोदी जी ठंडर और राहुल ब्लंडर। अगली खबर, ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स के हमले में पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट, 3 एयरक्राफ्ट और 10 से ज्यादा ड्रोन और क्रूज मिसाइलें तबाह हुई हैं। यह दावा एक एजेंसी के माध्यम से सरकारी सूत्रों ने किया। रिपोर्ट में कहा गया कि 6 से 10 मई के बीच भारत ने पाकिस्तान के पंजाब और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। अगली खबर, न्यूजीलैंड की महिला सांसद लॉरा मैकलर ने संसद में अपनी एक एआई जनरेटेड न्यूड फोटो दिखाई। इसका मकसद उन्होंने बताया कि ऐसी फर्जी तस्वीर बनाना कितना आसान है, ये कितनी खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये मेरी न्यूड तस्वीर है लेकिन ये असली नहीं है। मुझे ऐसी डीप फेक तस्वीर बनाने में 5 मिनट से भी कम समय लगा। 14 मई को लॉरा ने ये बातें कही थी जो अब वायरल हो रही हैं। लॉरा ने कहा कि समस्या तकनीक में नहीं बल्कि इसका गलत इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करने में है। हमें इसका हल निकालना होगा। अगली खबर, रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मीडिया में बिना परमिशन निजी जानकारी सार्वजनिक न करें। डिफेंस मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि जब तक आधिकारिक तरीके से इसका नोटिफिकेशन या इजाजत ना दी गई हो तब तक आवासीय पते, परिवार के सदस्यों की तस्वीर और अन्य निजी ब्यौरे को छिपाने या प्रसारित करने से बचें। वहीं अगली खबर, पाकिस्तान में कराची की जेल से 216 कैदी भागे। जेल प्रशासन के मुताबिक कराची में आए भूकंप के झटकों के बाद एहतियातन के तौर पर कैदियों को बैरकों से बाहर निकाला गया था। जियो न्यूज के मुताबिक इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर कैदी मेन गेट से फरार हो गए। इसमें से करीब 80 कैदियों को दोबारा पकड़ लिया गया जबकि 135 अभी भी फरार हैं। अगली खबर, सीडीएस बोले पाकिस्तान भारत को 48 घंटे में हराना चाहता था। सीडीएस ने बताया कि 10 मई की रात 1 बजे पाकिस्तान ने भारत को 48 घंटे में घुटने पर लाने की प्लानिंग की थी। उसने कई जगहों पर एक साथ हमले किए और संघर्ष को बढ़ाया लेकिन उसकी योजना 8 घंटे में फेल हो गई। इसके बाद बड़े नुकसान के डर से सीज फायर के लिए कॉल किया। हमने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। अगली खबर, गुजरात के अहमदाबाद में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 60 केस मिले हैं। राजकोट में एसपी हिमकर सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हैं। वो फिलहाल होम आइसोलेशन में हैं। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4000 के पार हो गया है। विदेश में कुल 4026 एक्टिव केसेस में 50% केस सिर्फ महाराष्ट्र और केरल में है। केरल में सबसे ज्यादा 1446 एक्टिव केस हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 494, गुजरात में 397 और दिल्ली में 393 मामले एक्टिव केस के हैं। अगली खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंदूर घर घर भेजने के मुद्दे पर सीएम भगवंत मान ने कहा कि भाजपा क्या वन नेशन वन हस्बैंड स्कीम चला रही है, सिंदूर का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि सिंदूर पर महिला के पति का हक है। उन्होंने पंजाब बीजेपी की नेताओं को सलाह दी कि घर घर सिंदूर ना भेजना वरना पंजाबी महिलाएं उन्हें पीटेंगी। अगली खबर, देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। 22 मई तक देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 257 थी। वहीं 3 जून को ये आंकड़ा बढ़कर 4000 के पार हो गया। पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हुई। देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 30 से ज्यादा हो चुकी है। अगली खबर, असम के गुवाहाटी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 3.6 मापी गई तीव्रता। अगली खबर, आगामी संसद सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं अगली खबर, निकाह पढ़ने के लिए मौलवी 11 से सिर्फ 1100 रुपए तक ही ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का यह निर्णय सामने आया। वहीं इंडिया गठबंधन की 16 पार्टियों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इसके साथ गोल्डन टेम्पल को नो वॉर जोन घोषित करे सरकार। गुरदासपुर सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर मांग की है। इसके अलावा मुंबई में कस्टम एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने 51.1 करोड़ की कोकेन जब्त। इसके साथ उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया सुपर 100 कार्यक्रम। मेडिकल इंजीनियरिंग के अभ्यर्थियों को मिलेगी मुफ्त कोचिंग। रूस का कहना है कि भारत को बाकी बची S-400 मिसाइल सिस्टम 2026 तक मिल जाएगी। तो ये था आज का हमारा उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की खबरों से जुड़ा खास शो। देखते रहिए विजन यूपी न्यूज।